वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। लॉकडाउन और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। 3 घंटे के करीब ये बैठक चली, लेकिन जो बड़ी खबरें अंदर से निकल कर आ रही हैं वो आपको हम बता दें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों ने असर दिखाया है, हालात बेहतर हुए हैं। जिन राज्यों में जिलेवार राहत दी जा सकती है उनकी सूची तैयार होगी, लेकिन प्रभावित राज्यों में नहीं। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा और हमें उसका लाभ भी मिला है। बैठक में अभी तक 9 मुख्यमंत्री बोल चुके थे, जिनमें से 4 सीएम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाया और कहा कि एक नीति होनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और धैर्यपूर्वक इसे लड़ना होगा। इसके साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लॉकडाउन को 1 महीने और बढ़ाने की उन्होंने वकालत की। राज्य तय करें कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है, लेकिन जो प्रभावित इलाके हैं उनमें अभी लॉकडाउन बना रहेगा। देश के सामूहिक प्रयासों ने असर दिखाया है, परिणाम बेहतर हैं, लेकिन जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी किया था कि अति आत्मविश्वास इन परिस्थितियों में ठीक नहीं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, लगातार आप बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और 9 मुख्यमंत्री जो बोले हैं उनमें से 4 ने इस बात की वकालत की है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, और क्या डिटेल्स इस पर आपके पास आई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया सभी मुख्यमंत्रियों को और कहा कि इसी के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। 2 गज की दूरी, इस मंत्र के साथ जो है अगर हम कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ 1.5 महीने के अंदर अगर हम लोग देखें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और हजारों लोगों की जान बचाई है, ये एक बहुत ही कह सकते हैं सकारात्मक कदम जो है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से उठाया गया। दूसरा, उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा, लेकिन कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि ये जो महामारी है, जो संक्रमण है, ये आने वाले दिनों के अंदर भी जारी रह सकता है। इसीलिए आपको अपना मास्क पहनना होगा, स्वच्छता रखनी होगी, इन चीजों का, नियमों का फॉलो करना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, क्योंकि ये अभी रुकने वाली नहीं है और इसके खिलाफ लड़ाई हमको आगे भी लड़ते रहनी होगी। देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कहाँ हटना चाहिए, लेकिन ये अब जो है डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से हटाया जाएगा ये राज्य सरकार को तय करना होगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार किया। उनके राज्यों के अंदर कौन सा ग्रीन एरिया है, कौन सा ऑरेंज एरिया, कौन सा रेड जोन एरिया है, इन सब की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों ने तैयार किया। उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करके जो है इस पर फैसला लेना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये मान के चला जा सकता है कि 350 के करीब डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी कोरोना वायरस का एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो संक्रमण व्यक्तियों की संख्या वो नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को तय करना है कि वो किस तरीके से फेज वाइज फेज जो है लॉकडाउन को खत्म करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि 2 गज का दूरी के मंत्र को लेकर आगे चलना होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मास्क का हमको प्रयोग करना होगा और फेस कवर करके ही हमको आगे निकलना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये तो है कि अब फैसला राज्य सरकारों को लेना है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त कर दिया गया है सभी सरकारों को, जो भी मदद उनको चाहिए वो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें दी जाएगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, जिस बात की जानकारी हिमांशु दे रहे हैं, बड़ी बातें जो बैठक से निकल कर आई हैं वो ये कि राज्यों को यह कहा गया है कि लॉकडाउन खोलने की दिशा में भी आप एक नीति तैयार करें, एक प्लान लेकर आएं कि कैसे उस पर आगे बढ़ा जाएगा। तो ऐसे जिले जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, जहां संक्रमण के कोई केसेस नहीं है, वहां पर छूट के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन प्रभावित हिस्सों में अभी छूट नहीं होगी, जो संकेतों में बात फिलहाल इस बैठक से समझ में आ रही है। इसके अलावा हिमांशु, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आगे इसके लिए एक नीति बने, इस पर प्लान के साथ काम हो, यानी 3 मई के बाद क्या हम ये समझ सकते हैं कि लॉकडाउन अगर बढ़ता भी है तो ऐसे में कई देश के हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी, वहां पर काम नॉर्मल तरीके से होगा? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके का अगर देखें तो लोगों को जो है
रियायत दी गई है 20 जनवरी के, उसको और बढ़ाया जा सकता है। उसमें कुछ और नए एडिशंस करके गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा सकती है। अब देखना यह है 3 मई तक क्या राज्य सरकारें क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि अब उनको नीति बनानी है अपने अपने स्टेट्स के हिसाब से। किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी प्रॉब्लम है, किस जगह पे कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, ये देखकर उनको फैसला लेना होगा। और ये चीज़ें बहुत साफगोई के साथ जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार को करनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अब वो राज्य सरकार की रहने वाली है इन सब के अंदर। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अगर प्लान बनाना है तो उसको लेकर कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखकर सोच समझकर बनानी होंगी। क्योंकि अगर लॉकडाउन की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस महामारी के अंदर किस तरीके से बचना है। क्योंकि 2 गज का मंत्र तो प्रधानमंत्री ने दे दिया है, इसका जो फॉलो कराना है, जिसको पालन कराना है वो राज्य सरकारों को कराना है। किस तरीके से लॉकडाउन को फेज बाय फेज खोलना है ये राज्य सरकारों को तय करना है। राज्य सरकारों को तो इस पर आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार कह रही है हिमांशु। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री ने बैठक में ये कहा है कि जान है तो जहान है, वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी जो है चिंता जाहिर की गई है। गृह मंत्री के इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की थी और उसके बाद लगातार उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं उस एडवाइजरी में, उससे ये तय है कि जैसे जैसे हालात सुधरते जाएंगे वैसे वैसे रियायत देती जाएगी। लेकिन जान है तो जहान है का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। अगर कोई भी एडवाइजरी जारी गृह मंत्रालय की तरफ से की जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से, उसका पालन जो है, उसको फॉलोअप जो है वो राज्य सरकार को देखना है कि लोग वो करें। क्योंकि अगर उसका फॉलोअप ठीक से होता है तो इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है, इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण लाया जा सकता है। और ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर चलने की जो बात है वो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी सोचने की जरूरत है और उसको देखते हुए फैसले लिए गए हैं। और भी 3 मई के बाद फैसले लिए जा सकते हैं किस तरीके की रियायत जो है वो दी जा सकती है ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में। लेकिन वो तभी होगा जब इन जो गाइडलाइन है उसका फॉलोअप ठीक से होगा। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर तो काम करना ही होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार की कोई एडवाइजरी है, चाहे वो गृह मंत्रालय की है या स्वास्थ्य मंत्रालय की है या किसी और मंत्रालय की है, तो उसको फॉलोअप करने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की है। क्योंकि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन जोनों को अगर माना जाए कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को अगर खोला जाता है तो वहां लोग इसका पालन करें, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी पर ध्यान देना होगा, इसी पे फोकस करना होगा कि ये जो संक्रमण है ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। और जो बात उन्होंने कही है कि भारत की स्थिति विदेशों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, तो वो आंकड़े साफ है कि भारत का जो रिकवरी रेट है वो लगभग 22 से 23% आ चुका है, जो एक कह सकते हैं एक अच्छा भारत के लिए जो है वो दिखाता है। लौटते हुए हिमांशु आपके पास, क्योंकि ये बैठक बहुत अहम है और इसी बैठक से 3 तारीख के बाद क्या सूरत होगी उस पर जो है तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस इस बीच हमलावर है केंद्र सरकार पर। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन सरकार जो जरूरी है वो कदम नहीं उठा रही है। लॉकडाउन की चलते और कोरोना की कोहराम की चलते हिंदुस्तान में आर्थिक हालात, वित्तीय हालात जर्जर पहले तो था ही, उससे भी और बदतर हो गए हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब था, अब एकदम जर्जर हो चुके हैं, लोगों को जीना मुश्किल हो गए हैं। तो आर्थिक मतलब एक्टिविटी अगर ना बढ़े तो इससे निपटना बड़ा मुश्किल होगी। लेकिन कोरोना की आज की जो असर हुआ हिंदुस्तान में, इसे मद्देनजर सरकार को ठीक ढंग से रास्ता अपनाना चाहिए। तो अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री के साथ जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से देखिए आज तक की ये खास बातचीत।
3 मई के बाद राजधानी दिल्ली में तस्वीर कैसी होगी और इसकी जानकारी देने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री थी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत भी हुई होगी प्रधानमंत्री के साथ। अभी तक दिल्ली को लेकर के जो तस्वीर है वो कहाँ दिखाई पड़ती है? अभी दिल्ली को लेकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो 3 मई के बाद, मतलब 3 मई करीब आने पे ही तय होगा और 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद सारे स्थितियों का आकलन करते रह के तय कर पाएंगे। आज 3 मई के बारे में कुछ कहना है, 3 मई के बारे में बात कुछ कहना कि कितना लॉकडाउन खुल जाएगा मुश्किल है। अभी तक जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें एसेंशियल सप्लाई और उसके अलावा जो लोकल मार्केट है, लोकल दुकानें हैं, मार्केट नहीं, स्टैंड अलोन दुकानें, मतलब मार्केट में अगर एक साथ 50 दुकानें होती हैं उसको मार्केट कहते हैं, वो भी नहीं खुल रहा है। स्टैंड अलोन दुकानें, कहीं स्टेशनरी की है, कहीं कुछ और छोटी मोटी दुकानें आसपास में, ताकि लोग और एसेंशियल के अलावा और भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ले सकें, वो परमिट की गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से कोई मांग प्रधानमंत्री को दी है जहां तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात है? क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों ने गुजारिश की है कि अभी इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, अभी से इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई मांग दी है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अभी इस स्थिति में नहीं कि 3 तारीख के बारे में अभी से कुछ निर्णय ले सके। 1-2 तारीख को या अधिकतर 3 तारीख को ही सब इस बारे में निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना। सरकार के वित्तीय हालात और देश के लोगों के वित्तीय हालात एक जैसे ही हैं। सब काम धंधे बंद हैं तो लोगों के पास टैक्स भी आना, सरकार के पास टैक्स भी नहीं आ रहा है और सरकार से अपेक्षाएं भी हैं और खर्चे भी कोविड की वजह से बहुत बढ़ रहे हैं। हालात सारे राज्यों के वही हैं। इस वक्त ना मार्केट में सेल है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बंद है, लिकर का सेल बंद है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली सरकार के खास तौर से केवल सेल होने से पैसा आता था। दुकानें बंद हैं तो जाहिर रेवेन्यू, दुकानें बंद हैं तो रेवेन्यू। केंद्र सरकार से किस तरह से मदद मिल रही है? केंद्र सरकार से जो आर्थिक अलग से कोई पैकेज था वो तो नहीं मिला है, जो इन्होंने बाकी राज्यों को दिया था वो भी नहीं मिला है। बाकी जो हमारे अपने सोर्सेज हैं उससे हम लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं और कोविड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड सारे प्रोग्राम कर। कुल मिलाकर के हालात सरकार के लिए भी चिंताजनक हैं। ये उम्मीद की जाए कि ये जल्दी बीमारी दूर हो ताकि स्थिति सामान्य हो। फिलहाल दिल्ली में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से ये खास बातचीत आप देख रहे थे आज तक की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली के हालात क्या हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक हुई तो देखिए पीएमओ का अहम बयान भी इस पर सामने आया है। जो राज्य ज्यादा प्रभावित हैं वहां लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी 3 मई के बाद भी वहां पर परिस्थितियां अभी आगे ऐसे ही रहेंगी। लेकिन कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी सरकार की नजर है और इसके मद्देनजर भी आगे कैसे और क्या जो संस्थान है उन्हें खोलने पर विचार किया जाए, उस पर इंतजाम होंगे। जहां पर हालात ठीक है वहां पर जिला स्तर पर सरकारें अपने हिसाब से कदम उठा सकती हैं। तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये अहम बयान पीएमओ का, जिसमें 9 मुख्यमंत्री हालांकि यहां पर बोल चुके, जिनमें से 4 ने लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी एक हैं। अब देखना यह है कि 3 मई के बाद आज जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हुई है उसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर राज्य को यह कहा है कि वो एक प्लान बनाएं कि कैसे और किस हिसाब से ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन बनाकर छूट को निर्धारित किया जा सकता है। रेड जोन यानी जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है और ग्रीन जोन जो संक्रमण मुक्त है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।